सो हेलो हसलर्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस साइड योर बॉय आके एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, जिसमें हम काफ़ी सारे स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड, कौन कौन से प्रोजेक्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, विच फ्रेमवर्क शुड वी प्रीफर एंड हाउ टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इफ़ यू प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। यू कैन जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम द यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट है ना, दैट ऑल द कंटेंट सोर्स शुड बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू प्लीज़ गो एंड चेक इट दैट। सो हम स्टार्ट करने वाले, जो स्टार्टिंग है हमारा HTML से करेंगे। वी विल स्टार्ट लर्निंग बेसिक HTML। ज़्यादा एडवांस HTML नहीं पढ़ना, बेसिक HTML। गो फॉर द नंबर 2, दैट इज़ CSS। बेसिक CSS करना है। फिर जावा स्क्रिप्ट करेंगे हम। फिर जो CSS के फ्रेमवर्क्स हैं वो एक फ्रेमवर्क सीखेंगे। उसके बाद नंबर जो नेक्स्ट जो आता है, लर्न वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट हो गया, गिटहब हो गया, वर्जन कंट्रोल सीखेंगे। पैकेज मैनेजर्स हो गया। जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क सीखेंगे। पहले हमने जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखी है, फिर जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क सीखेंगे। एंड लर्न टू टेस्ट योर ऐप, क्योंकि हमको पता, हमने अगर फ्रंट एंड बना रहे हैं तो हमको वो टेस्ट करना भी आना चाहिए, हमको डिबग करना भी आना चाहिए। फिर क्या है, लर्न टू डिप्लॉय। ये सारे प्रोसेस आते हैं एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, इफ़ यू वांट अ कंप्लीट पैकेज। सो दैट्स द थिंग, वी विल हैव अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट दैट। स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम। सो हेयर कम्स द HTML सेक्शन। सो HTML में वो क्या क्या सीखने का, सबसे वन बेसिक HTML सीखने की है, एलिमेंट्स सीखने का है, फॉर्म्स, सेगमेंट और सेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखने का है बेसिक्स में। फिर CSS का जो टर्म आता है, जो बेसिक CSS जो हमको सीखना है, वो बेसिक CSS हमको सीखना है। पोजिशनिंग जो होती है, हाउ टू पोजिशन द बॉक्सेस, फिर बॉक्स मॉडलिंग हो गया, डिस्प्ले हो गया, उसके बाद स्पेसिफिसिटी जो होती है वो चीज़ सीखेंगे। उसके बाद जो CSS के अंदर आता है, फ्लेक्स बॉक्स आता है, ग्रिड आती है, मीडिया क्वेरीज आती है एंड एनिमेशंस आती है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे बेसिक CSS के अंदर में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेसिक जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हम क्या सीखेंगे, बेसिक सिंटैक्स हमको आनी चाहिए इनिशियली जो हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। फिर हमको डोम मैनिपुलेशन आना चाहिए, DOM मैनिपुलेशन आना चाहिए हमें। फेच, API और एजेक्स आनी चाहिए हमें, AJAX आनी चाहिए। इवेंट लिसनर्स आना चाहिए। दैट्स अ बेसिक जावा स्क्रिप्ट में और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो प्रॉम्प्ट क्लासेस होते हैं, अरे के जो मेथड्स होते हैं, स्कोप्स होते हैं, होस्टिंग होती है एंड क्लोजर। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जावा स्क्रिप्ट में रोल प्ले करती है। एंड जो नेक्स्ट, ये सारी जो हमने क्या क्या सीख लिया, CS बेसिक HTML सीख लिया, CSS बेसिक सीख ली, जावा स्क्रिप्ट की बेसिक सीख ली गई। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को एडवांस में आप जब जाओगे अंदर घुसने के लिए, यू विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, आप ज़्यादा लर्निंग नहीं कर पाओगे कम टाइम में। सो हमने बेसिक चीज़ें सीख ली पहले। फिर हमने क्या किया, CSS के फ्रेमवर्क्स उठा लिए, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया एंड मेटेरियलाइज हो गया। बहुत सारे इसके 4-5 टर्म्स है जो हमको लिस्ट कर देंगे यहाँ पे स्क्रीन में। आप इसमें से एक चूज़ कर सकते हैं एंड उसके अपने डेप्थ में जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो CSS के जो प्रीपेड, जो मोस्ट प्री प्रिपेयर्ड कुछ लाइब्रेरीज आती है, फॉर एग्जांपल जो SAS हो गया, SASS हो गया, जो होती है हमारी वो SCSS आता है। इनमें इसको हम पहले लर्न करेंगे क्योंकि उसमें कुछ प्री इनबिल्ड चीज़ें आती है CSS के, प्री प्रोसेसर जिसको बोलते हैं हम। उसमें कुछ जैसे कि 2-3 है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, डिस्प्ले हो रही होंगी, वो हम चीज़ें लर्न करेंगे। जो नेक्स्ट थिंग आता है, लर्न बेसिक यूज़ ऑफ वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल के बेसिक लर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर रहे हो। अगर आपको कोई फ्रेंड, आप जैसे कि आप चंडीगढ़ में सेट कर रहे हो, आप चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हो एंड आपका दूसरा फ्रेंड है कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो मुंबई पे है, तो आपको उस चीज़ को बार बार आप व्हाट्सएप में कोड सेंड करोगे या जिप फाइल सेंड करोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती है। तो हम इसीलिए गिट का यूज़ कर सकते हैं जो वर्जन कंट्रोल हो सकता है। एक है गिट एंड एक है गिटहब। अब दोनों चीज़ें सीखिए, दैट विल हेल्प अ लॉट इन थिंग्स। आपको ये बहुत ही ज़्यादा ओपन सोर्स के लिए भी हेल्प करेंगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स है गिटहब रिपोजिटरीज। ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज है जो आपको एकदम डेप्थ में जानी। नेक्स्ट जो हम जाते हैं वो बेसिक पैकेज मैनेजर्स है। फॉर एग्जाम्पल NPM है, क्योंकि NPM के अंदर में एक बार आप वो कमांड रन करोगे ना, सारी चीज़ वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। तो आपको वो ये दिक्कत नहीं रहती कि हमारा ये एरर हो जाएगा या फिर कोई डिबग आ जाएगा, कोई बाय मिस्टेक कोई वर्जन हमने गलत इंस्टॉल कर लिया या फिर हमें कर लिया, वो दिक्कतें ख़त्म हो जाती थी। सो यू शुड लर्न NPM एंड YARN। आप कन्फ्यूज़ मत करना चीज़ों को। जो नेक्स्ट थिंग है,
जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जर्नी में, दैट इज़ कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। हमने क्या किया, पहले जावा स्क्रिप्ट पढ़ी, HTML पढ़ी, CSS पढ़ी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स उठा रहे हैं। जैसे कि जो मोस्ट पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स है उनमें से एक आता है रिएक्ट। रिएक्ट जो अभी जनरली ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, एंड नेक्स्ट इज एंगुलर जो जावा लैंग्वेज से एप्लीकेटेड जो गूगल से दी गई है। और बहुत सारी रिमिक्स भी है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, बट आई विल प्रीफर आप रिएक्ट करो या फिर एंगुलर को, चॉइस आपकी है, यू कैन गो विथ एनी ऑफ देम। बेसिक थिंग्स जो हमने पढ़ने, अब हम आ तो गए, आई विल, मैं एक लैंग्वेज को लूँगा, जैसे कि रिएक्ट हमने ले लिया। अब रिएक्ट के अंदर आप डीप में किन किन चीज़ों को सीख सकते हैं, वी विल गो अबाउट दैट। कंपोनेंट्स जो JSX में आते हैं वो आपको करने ज़्यादा ज़रूरी है जब रिएक्ट कर रहे हो। पॉप्स करने ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेट करना ज़्यादा ज़रूरी, इवेंट्स कैसे करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, कंडीशनल रेंडरिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप रिएक्ट कर रहे हो तो जैसे कि हुक्स हो गया, यूज़ स्टेट हो गया, इन सारी जो चीज़ें ही आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड जो नेक्स्ट थिंग है, जो रिएक्ट के जो UI फ्रेमवर्क्स है, क्योंकि आप फ्रंट एंड करो तो आपको UI का नॉलेज होना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप UI न कर रहे हो, दैट्स उसमें आप कर सकते हो एंटी डिज़ाइन, जो चाक UI आती है वो कर सकते हो, या फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो रेड बेस है वो कर सकते हो, एंड ब्लू प्रिंट एक आती है सिमेंटिक की, वो आप कर सकते हो। आपको UI हल्का फुल्का जाना है, इज़ अ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आजकल के मार्केटिंग में डिमांड है ना, आपको अगर सिंगल स्किल आ रही हो, आपको मार्केट में उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। कोई स्टार्टअप में आपको मल्टीपल टास्क है तो आपको डिफरेंट चीज़ें आनी चाहिए, दैट्स यू हैव टू इंक्रीज योर डिमांड इन द मार्केट, तो आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। एंड जो नेक्स्ट थिंग जो आता है, दैट इज़ वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्टली। ये जो सारी थिंग्स है आपको ये करनी पड़ेंगी। एंड जो नेक्स्ट जो हमको बात आता है, अब ये टेस्टिंग की आती है एंड डिप्लॉयमेंट की बात आती है, ठीक है। जो ऐप टेस्टिंग जब हम करते हैं, ऐप को टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए कुछ स्किल्स आनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे टेस्टिंग लाइब्रेरीज आनी चाहिए, और बाकी जो जितने भी सारीज हैं वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी, आप उनको देख सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर वन ऑफ देम एट राइट नाउ पर्टिकुलर, जब स्टार्ट कर रहे हो आप। अब डिप्लॉय करने के लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए। आपको कभी भी आपने वेबसाइट को क्रिएट करो तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रोसेस आपको आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू डिप्लॉय योर वेबसाइट ऑन रियल मार्केट। ये आपको आना बहुत सारा ज़रूरी है, जैसे कि क्योंकि जो अभी ना बहुत सारे जो मार्केट में जो चीज़ें आ रही, क्योंकि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ोन हो गया, काफ़ी सारे जो टेक जाइंट्स हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज को धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है जावा स्क्रिप्ट की तरफ। तो आई रिकमेंड दैट यू शुड जनरली प्रीफर जावा स्क्रिप्ट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द मार्केट, क्योंकि अब जावा स्क्रिप्ट के साथ बहुत सारे एडवांस फीचर्स है जो आप कर सकते हो, उसके लिए बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट वी विल स्टैक टू आवर पॉइंट राइट नाउ। जो आपको डेवलपमेंट है उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डेवलपमेंट पॉपुलर जो सर्विसेज, डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट्स अ फायर बेस का है, जो गिटअप पेजेस है, हिरकू है, ये सारी जो और बाकी जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे आप स्क्रीन में, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। वन ऑफ द थिंग आप लर्न करो एंड डिप्लॉय करो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एंड जो कुछ इसेंशियल प्रोजेक्ट्स है जो आप बना सकते हो वो सारे के सारे स्क्रीन में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वी कैन गो फ्रॉम देयर। एंड आप सेलेक्ट करो, आपको बहुत सारे ट्यूटर्स मिल जाते हैं यूट्यूब में, यू कैन स्टार्टिंग में जब स्टडी कर रहे हो तो आप मोस्टली मेरा प्रेफर होता है कि ना, आप जब प्रोजेक्ट स्टडी करते हो यू कैन लर्न, आप सिंगल सिंगल कोड लिखना सीखते हो, आप थ्योरेटिकल उतनी चीज़ें नहीं सीख सकते। सो वी कैन मोस्ट प्रेफर आवर प्रोजेक्ट लर्निंग सिस्टम। That's all about the front end development. We will meet next time with our next journey, that is back end development. So stay tuned with us. This side your boy RK signing off.